गिरधारी जी की क्लास में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। रीट की बेहतरीन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1995 को। सी आंसर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। पन्याधाय बाल गोपाल योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 4 सितंबर 2024 को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकास के सिद्धांत का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। विकास के सिद्धांत और सिद्धांत का वर्णन। समीप दूर अभिमुख दिशा, यानी कि इसका है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। सिर पदाभिमुख दिशा, सिर से पैर का क्रम। अंतर्व्यक्तिक भिन्नता, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। अंतः व्यक्तिक भिन्नताएं, किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। आंसर होगा ए। विकास का कौन सा आयाम नॉन चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? भाषा विकास। कौन सा हुआ है? भाषा विकास। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। आत्म केंद्रस्थ। स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से जन्मजात होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हेनरी ए मूरे तथा क्रिस्टियाना डी मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण किया गया था। 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो उसका IQ क्या होगा? तो यहाँ आपको फलाना है, क्या लिखना है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 25 है गुणा 100 करना है। कितना आएगा? 25 चौक 100, 4 और 16 चौक 64। कितना आएगा? 64 आंसर। तो IQ क्या होगा? 64। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता या अति सक्रियता। तो इसमें आंसर है अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें आंसर होगा प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद एवं अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। इसमें आंसर होगा आपका खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, विद्यालय में क्षमतापूर्ण वातावरण का सामना करना। तो यहाँ आएगा रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश, व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य सामग्री या इनमें से सभी। इनमें आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारावेश। अगला क्वेश्चन है, ADHD का अर्थ है? ADHD का अर्थ है वाचिक कठिनाई वाले बालक? नहीं है। श्रवण
दुर्बलता वाले बालक, ये भी नहीं है। ध्यान विकार वाले बालक, ये सही है। दृष्टिहीन वाले बालक नहीं है। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सिगमंड फ्रायड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक एवं सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या दमन। तो ये कहलाता है परिमेयकरण। अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? अधिगम में पुरस्कार एवं दंड की अवधारणा वीएफ स्किनर के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक और निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचार विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। जब तक हमारा जीवन है तब तक हम सीखते रहते हैं। यानी परिपक्वता शिक्षण पर आश्रित नहीं होती, जबकि अधिगम परिपक्वता पर निर्भर होती है। परिपक्वता लगभग 20-22 वर्ष की अवस्था में अपनी पूर्णता को पहुंच जाती है, जबकि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। और परिपक्वता का प्रभाव बालक के अधिगम पर होता है, जबकि अधिगम का प्रभाव बालक की परिपक्वता पर नहीं होता है। ये सही है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। अगला क्वेश्चन है, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता है, उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चे को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि एवं सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। बिल्कुल सही है। बच्चों की प्राकृतिक रुचि एवं सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। कैसे? बार बार बच्चों को सजा से बचाने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बचना बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम कर देती है। किसी वस्तु या व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करने या उसके प्रति आकर्षित होने, उस पर ध्यान केंद्रित करने या उससे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति को रुचि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं। रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। बिल्कुल सही है। रुचियां योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। सही है। रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं हैं, क्योंकि ये आकर्षण और विकर्षण करते रहते हैं, रुचि जो होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? प्रेरणा का अर्थ होता है मोटिवेशन। पहला है, छात्र आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र वह सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए
उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करता है। छात्र से क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र द कड़ी मेहनत करती है और उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावना का अनुभव करती है। तो इसमें आंसर होगा छात्र वह सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में सर्वोत्तम यानी उच्चतम अंक प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रयास नहीं है? बौद्ध स्तर, प्रदर्शन स्तर, स्मृति स्तर या चिंतन स्तर। तो इसमें प्रदर्शन स्तर नहीं है। जो बौद्ध स्तर होता है, इस स्तर को व्याख्यानात्मक अवबोधन का स्तर भी कहा जाता है। यह औसतन विचारशीलता का स्तर समझा जाता है। और जो स्मृति स्तर है, इसे प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। इस स्तर के शिक्षण का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था। इसमें प्रस्तुतिकरण एवं रटने पर अधिक बल दिया जाता है। चिंतन स्तर जो है, चिंतन स्तर का शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। इस शिक्षण स्तर प्रारूप को हंट शिक्षण प्रतिमान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है? तो सूक्ष्म शिक्षण की गई है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया? 2001, 2005, 2004, 2008। तो यहाँ आपको पता है 2005। NCF 2005 की अंतर्राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर यश दयाल। निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रकृति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो इसमें है प्रकृति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाओं का आयोजन। तो इसमें कौन सा आंसर है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। अगला क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा? प्रशंसा, मान्यता, नियम, शर्तें या प्राधिकार। कौन सा है? मान्यता। अर्थात तो जब तक आपको मान्यता नहीं मिलेगी तो विद्यालय आप चला ही नहीं सकते, सीधा सीधा है। और ये RTE अधिनियम 2009 के अनुसार है। धन्यवाद। गिरधारी जी के क्लास को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आप देख सकें।